अंधेरी, सुनसान रात थी। पुराने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 204 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहिल वहीं खड़ा था, घबराया हुआ, पसीने में भीगा, जैसे उसे अभी अभी किसी ने दरवाजे तक खींच कर लाया हो। कमरे के अंदर अजीब सी ठंड थी, जबकि पूरी बिल्डिंग में कोई एयर कंडीशनर नहीं था। दूर कोने में एक कुर्सी हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। राहिल समझ नहीं पा रहा था कि उसने खुद को फिर इस कमरे में क्यों खड़े पाया। पिछले 3 हफ्तों से वह 204 से आने वाली आवाजें सुन रहा था, कदमों जैसी, किसी के करवट लेने जैसी, और कभी कभी किसी के धीरे से हंसने जैसी। लेकिन असलियत यह थी कि उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। बिल्डिंग का एक ही व्यक्ति, बुजुर्ग चौकीदार इमरान, उसे शुरू से चेतावनी दे चुका था, उस कमरे के पास मत जाना, जो जागता है वो इंसान नहीं है। कुछ दिन पहले ही राहिल ने पहली बार वह आवाज सुनी थी, आधी रात को अपने कमरे से निकलते वक्त। उसे साफ लगा कि कोई लड़की उसके पीछे चल रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। पर अगले ही पल अंधेरी सीढ़ियों में एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट तैर गई थी। मेरा चेहरा कैसा है? उस रात उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था, ठीक है। और उसी पल उसके भीतर जैसे कुछ फंस गया था, एक डर, एक छाया जो उसके साथ घर तक आई थी। तब से 204 का दरवाजा खुद खुद खुलने लगा, और हर रात ठीक 2:04 पर कमरे के भीतर किसी के चलने की हल्की थापे सुनाई देती थीं। अब आज की रात राहिल को महसूस हुआ कि वो चीज उसके बहुत पास है। कमरे की दीवारों पर हल्के हल्के खरोंच के निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से पागलों की तरह दीवारें नोची हों। उस सन्नाटे में भी एक सांस लेने जैसी कंपन टंगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बैठा उसकी अगली गलती का इंतजार कर रहा हो। राहिल धीरे से पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। कुछ सेकंड बाद हवा में वही लड़की की आवाज तैर गई, इस बार और साफ और ज्यादा पास। आज मेरा चेहरा कैसा लगता है? राहिल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। तभी बगल की दीवार पर अचानक किसी की लंबी परछाई उभर आई, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई खड़ा नहीं था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी, जैसे उसे सुनने का इंतजार हो। कुछ ही पलों बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह की हल्की धूप 204 में फैल गई। चौकीदार इमरान बाहर खड़ा था, घबराया हुआ। कमरे के बीचों बीच राहिल बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान ठहरी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, दीवार पर उंगली से लिखा हुआ था। उसने कहा, मेरा चेहरा आज भी ठीक है। उस दिन के बाद 204 में आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। इमरान के मुताबिक अब वहां 2 लोग जागते हैं,